ये रीडिंग अगर आपके सामने आए हैं तो ये माँ काली की तरफ से एक संकेत है। आप कह सकते हो कि आज आपको क्या जानना है, हम देखेंगे। एंड तक देखिएगा वीडियो को। लास्टली, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। आप बेझिझक देख सकते हैं। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो निर्बन यूट्यूब चैनल। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार कीजिए। लेट्स से इस टाइम पे आपको माँ क्या संदेश दे रहे हैं, क्या जानना है आज आपको क्या जानना है। फाइव ऑफ शोर्ड्स, ओके। एस ऑफ शोर्ड्स, ओके। एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो मुझे लग रहा है कि आज मैं आपको बता रहे हैं कि बाकी लोगों के बारे में मत सोचो, बाकी लोगों की इंफॉर्मेशन पे मत ध्यान दो, डिस्ट्रैक्टेड मत हो जाओ। बिकॉज पीपल माइट ट्राई टू टेल यू देयर पर्सपेक्टिव, लाइक फाइव ऑफ शोर्ड्स। अगर आप बाकी लोगों की बात सुनेंगे, एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें अपने तरीके से नहीं करेंगे, लोग जो कह रहे हैं, लोग जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोग जो चाहते हैं वो करेंगे, पीपल प्लीजिंग अगर करते रहेंगे, सो बेसिकली इट विल बी योर लॉस। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आर्ग्यूमेंट से बचिए आप, क्योंकि आप किसी को हर्ट कर सकते हो, किसी के बात को लेके आप हर्ट हो सकते हो रिगार्डिंग समवन फ्रॉम योर पास्ट। तो हो सकता है कि कुछ कन्फ्लिक्ट्स कल रात से आपके दिल में और दिमाग में चल रहा था, किसी ने कुछ बताया था या फिर कोई इंफॉर्मेशन मिला था और उसको आप टोटली मिसरीड किए हो। ओके, आई फील फाइव ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ है, कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है। लाइक आपको लग रहा है कि ओह आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, बट एक्चुअली कुछ भी गलत नहीं हुआ है। द फाइव ऑफ शोर्ड्स, आप सिचुएशंस को मिसरीड किए हो, या फिर किसी ने आपके सामने आपको गैसलाइट किए है, लाइक उन्होंने गलती की है और वो इस तरीके से बिहेव किए कि नहीं, दे हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। सो आज बेसिकली मैसेज यही है कि पास्ट के मामलों में आप उलझन में मत रहो। आई थिंक जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो क्लैरिटी बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। तो किसी के बातों पे विश्वास मत करो, रैदर आप एक्शंस लो, खुद जाके वो चीज देखो, या फिर खुद कॉल करके वो चीज सुनो, या फिर खुद आप अपने आंखों से, आप अपने काइंड ऑफ सेंसेस से वो चीज सुनो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि फाइव ऑफ शोर्ड्स, द एस ऑफ शोर्ड्स यही बता रहे हैं कि जब तक आप लोगों के बातों पर विश्वास करेंगे, जो गॉसिप चल रहा है उसको आप ध्यान देंगे, तो एक्चुअल चीजें मिस हो सकता है। You need to take some action, you need to go and you need to clear the fog and you need to see, and then सब कुछ सही रहेगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली फाइनेंशियल ग्रोथ, डेफिनेटली मैनिफेस्टेशंस, डेफिनेटली रिवॉर्ड्स, डेफिनेटली कुछ बढ़िया सा इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। आई थिंक एक प्रॉफिट गेनिंग चीज़ें इंतज़ार कर रहे हैं, हो भी सकता है जॉब ऑफर इंतज़ार कर रहे हैं, हो भी सकता है कि आपका मेहनत का फल इंतज़ार कर रहे हैं। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट समथिंग ह्यूज। नाइन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स इट्स अ कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आपके सामने क्लैरिटी आ जाएगा, बहुत जल्दी कुछ मैसेजेस आ जाएगा, गुड न्यूज़ का मैसेजेस आ जाएगा। इफ़ यू हैव बीन लुकिंग फॉर समथिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो और एक इंपॉर्टेंट टास्क होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, तो हो जाएगा। सो आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू बिलीव इन योर गट फीलिंग। लाइक आपका गट जो कह रहा है वो सुनो, क्योंकि इधर किसी दोस्त ने आपको आके बताएगा या फिर आप तय करोगे, ये सेल्फ रियलाइजेशंस भी है। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स मींस इट्स अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट, लाइक जो आप मेहनत किए हो, जो फसल आप उगाने की कोशिश कर रहे हो, अब ये पे बैक टाइम। किसी किसी के लिए लिटरली यू आर गोइंग टू रिसीव अ मनी, यू आर गोइंग टू रिसीव अप्रिसिएशन, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ एंड यू आर गोइंग टू सी अ ह्यूज रिवॉर्ड्स। लाइक
जो रिजल्ट्स, जो रिवॉर्ड्स, जो अकॉम्प्लिशमेंट्स आप ढूंढ रहे हो वो मिलेगा। ऐसे ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका कर्मा आपका साथ देंगे। आप इतना मेहनत करके जो बनाने की कोशिश कर रहे, यू आर गोइंग टू गेट इट। नाउ मुझे दिखना है कि व्हाट दिस मीन, दिस फाइव ऑफ शोर्ड्स। ये फाइव ऑफ शोर्ड्स क्या मीनिंग रख रहे हैं? वी आर गेटिंग समथिंग बिग टुडे। हम लोगों को कुछ बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है, बट व्हाट डज इट मीन बाय द फाइव ऑफ शोर्ड्स? The Queen of Cups. Protect your heart. Protect your heart from those heartful people. Nine of Wands. Stay determined. Okay. कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको आपके लक्ष्य से हटाने की कोशिश कर रहे हैं with their manipulative words, with their manipulative stuff. वो अपने स्वार्थ के लिए आपको यूज किए हैं। तो प्रोटेक्ट योर हार्ट। स्पेशली मुझे लग रहा है कि अगर आप कोई लव रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, या फिर एक अथॉरिटेटिव फिगर के बारे में सोच रहे हो, या फिर बॉस, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हो, आप तो किसी भी उलझन में आज मत रहो। अवॉइड आर्गुमेंट्स एट एनी कॉस्ट, बिकॉज पीपल विल प्रोवोक यू, पीपल विल टेल यू द रॉन्ग स्टोरी, और पीपल विल सिंपली टेल यू देयर ओन पर्सपेक्टिव। उनको जो लगता है वो बताएंगे, वो आपके लिए कुछ नहीं बताएंगे। हो भी सकता है क्वीन ऑफ कप्स, यू आर वेरी नाइव, आप एक साइकिक हो, आप वेरी नाइव हो, आप इनोसेंट हो, आपको कुछ भी इधर उधर का चीज पता नहीं है, आप सिंपली अपना काम करेंगे, बट लोग आपको यूज कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि आपके अच्छे इंटेंशंस होने के बावजूद भी आपकी इमेज को कोई खराब कर सकता है। सो द मैसेज इज क्वीन ऑफ कप्स, अपने काम पे ध्यान दो। अगर किसी ने आपको रिक्वेस्ट भी करे, किसी ने आपको अपने तरफ ध्यान खींचने की कोशिश भी करे, फोकस ऑन योर हार्ट, फोकस ऑन योर ओन पीस। आपको पीपल प्लीजिंग नहीं करनी है, सैक्रिफाइस नहीं करनी है, आपको अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा करनी है। यस, दैट्स द क्वीन ऑफ कप्स, यू आर अ रियल साइकी एंड दैट्स योर पावर। आपको इस धरती पे, जैसे कि कछुए को इस धरती पे लेके आया है माँ काली ने, एक उनके पीठ पे एक शील्ड देके, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। एक गुलाब के फूल को माँ इस धरती पे लेके आए हैं, उसको एक थोड़ा सा थ्रोन उसके साथ दे के माँ भेजे हैं उसको, ताकि वो भी प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को। वैसे ही आपका गिफ्ट है आपकी इंट्यूशन, और आप अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे हो भी सकता है आप बहुत ज्यादा लॉजिकल रैशनल सोच रहे हो कि ऐसे कैसे हो सकता है। वेल, आपका गट फीलिंग भी आपका एक इंद्रिय है, एक सेंस है, सिक्स सेंस जिसको हम कहते हैं। हर चीज में लॉजिकल फाइट नहीं चलता है, हर चीज में आप बोल के कुछ नहीं कर सकते हो। यू मे नॉट बी राइट एवरी टाइम। यस, दैट्स द मैसेज क्वीन ऑफ कप्स। कई कबार आपको अपनी गलतियों के बारे में सोचना पड़ता है, कई कबार आपको समझना पड़ता है कि आप भी एवरी टाइम सही नहीं हो सकते हो। यस, सो अगर आपको लगता है कि आप सही हो, सामने वाले पर्सन गलत, देन टुडे इज द टाइम जस्ट सिंपली से सॉरी। एंड टुडे इज द टाइम सिंपली से कि नहीं, मुझे नहीं फंसना है किसी और के झमेले में, बिकॉज पीपल विल ऑटोमेटिकली ड्रैग यू इनटू देयर गॉसिप। तो आज आप जो भी बात करेंगे या फिर कहेंगे, किसी को सोच समझ के कहिएगा, क्योंकि आपके बातों को गलत उपयोग किया जा सकता है। एंड हो सकता है आप जो बात नहीं बोले हो उसी को लेके चर्चा हो सकता है। किसी ने आपका इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं टाइम आफ्टर टाइम, पिछले 5 महीनों से, पिछले 5 वीक से, और आज वो दिन है जो आपको कहना है कि ठीक है, अगर तुम मेरे बारे में गलत बोल के खुश होते हो तो खुश हो जाओ खुश। मुझे तुमको प्रूफ नहीं करना है, मुझे कुछ समझाना नहीं है, जो तुम्हारा इच्छा है वो तुम समझो। आई पर्सनली फील कि डू नॉट पे अटेंशन टू द फियर, डू नॉट पे अटेंशन टू ऑल दोज नॉइजेस। आपको बाहर के नॉइज, बाहर के चीजों के बारे में सोचना नहीं है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कट दोज बाहर के chaos ऑफ, कट दोज एक्स ऑफ, कट दोज टॉक्सिक पीपल ऑफ फ्रॉम योर लाइफ, जो आपके पीस को रिस्पेक्ट नहीं करते, जो आपके बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं करते, उन लोगों को प्लीज मत आने दो। आई थिंक कुछ चीजें हैं जो कल रात से आप सोच रहे हो, कुछ भी आपको रेजोल्यूशंस नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है, वक्त आ चुका है सिंपली आप अपने साइकिक सेंस को यूज करें। वक्त आ चुका है सिंपली आप अपने और एक बाउंड्री ड्रॉ करें। वक्त आ चुका है सिंपली आप किसी को इग्नोर करें, ब्लॉक करें, हाइड करें, म्यूट करें, किसी टॉपिक को आप कंप्लीटली अपने दिमाग से हटाए, क्योंकि बहुत जल्दी आपके जिंदगी में एक सॉल्यूशंस आ रहा है। सो जिस चीज के लिए आप इतना ज्यादा डर रहे हो, या फिर जिस चीज को आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, जिस चीज को गलत तरीके से रीड किए हो, या फिर आपको आपके सामने गलत तरीके से
किसी ने लेकर आए हैं, आई थिंक उस चीज़ों का खुलासा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, या फिर आपको एक क्लैरिटी मिलेगा। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा तो क्वीन ऑफ कप्स यही पे साफ बता रहे हैं, प्रोटेक्ट योर हार्ट, प्रोटेक्ट योर पीस, किसी दूसरों के झमेले में मत रहो, कट द एक्स ऑफ, कट द ओल्ड पर्सन ऑफ, कट द पास्ट ऑफ, कट द टॉक्सिक थिंग्स ऑफ। आपको हार के जीतना है, किसी के सामने लड़ाई करके बहस करके जीतना नहीं है। सिंपली बैटलफील्ड से बाहर आना ही सही रास्ता है। क्योंकि देखो इस इमेज को, यू आर दिस इमेज, यू आर नॉट दैट द गर्ल, यू आर दिस इमेज। जो लोग दूसरों को नीचा दिखा के खुश होते हैं वो इनसिक्योर होते हैं। सो प्लीज उन लोगों को जस्टिफाई करने का कोई जरूरत नहीं है। कम आउट फ्रॉम योर रूम, कम आउट फ्रॉम द जोन एंड आप अपनी जगह पे रहे। आई थिंक वक्त आ चुका है कि आप किसी से मुंह मत लड़ाए और किसी से काइंड ऑफ आप झगड़ा ना करें। दैट्स द मैसेज। व्हाट काइंड ऑफ क्लैरिटी माय व्यूअर्स विल गेट, कौन सा क्लैरिटी उनको मिलेगा? व्हाट डज इट मीन बाय दिस एस ऑफ शोर्ड्स? ओके, द किंग ऑफ wands, द किंग ऑफ wands। तो आप अपने इंस्पिरेशनल जर्नी को लेके बहुत एक्साइटेड थे, बट आप अपने इंस्पिरेशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आपको लग रहा था कि यू आर टू मच, बिकॉज आपको लग रहा था यू आर नॉट डूइंग इन अ राइट वे। आपको लग रहा था कि आप कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो। यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं कि द टू मच वर्जन्स इज योर ऑथेंटिसिटी। आप जो हो वही हो। एज ए डिवाइन एक क्लैरिटी दे रहे हैं कि सही बोल के क्या है, सही चीज क्या है, सही परफेक्ट क्या होता है। जो आप हो वही सही है, जो आप हो वही सत्य है। सो एस ऑफ शॉर्ट्स विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपके पैशनेट सक्सेस का न्यूज आपको मिलेगा या फिर एक ग्रीन सिग्नल आपको मिलेगा। आई फील कि किसी ने आपको ब्लॉक करके रखे थे, किसी ने आपका कुछ चीज़ों को ब्लॉक करके रखे थे, चाहे वो पैसा हो सकता है, चाहे वो कोई जॉब लेटर हो सकता है, चाहे वो कोई अप्रूवल हो सकता है। एंड अब आपको अप्रूवल मिल जाएगा। किंग ऑफ wands, like you don't have to go, you don't have to do, it will come automatically. So आप अपनी इंस्पिरेशंस को फॉलो करते रहे। कुछ लोग चाहते थे कि आप अपना काम धाम छोड़ के उन्हीं के बारे में सोचे, क्योंकि ये हरकतें मीन माइंडेड हरकतें हैं, सेल्फ सेंटर्ड हरकतें हैं। आई थिंक वक्त आ चुका है कि आप अपने पैशन को प्रायोरिटी दो, आप अपने जिंदगी के काम को प्रायोरिटी दो, आप अपनी जिंदगी में जो चीज़ आपको अच्छा फील करवाते उसको प्रायोरिटी दो। क्लैरिटी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सो यू डोंट नीड टू रन, यू डोंट नीड टू चेस, यू शुड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। जहाँ पे हो वहीं पे रहिए, लोग आपके पास आएंगे। लिटरली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई आपके सामने बात करने के लिए आ रहे, सॉरी बोलने के लिए आ रहे, किसी किसी के लिए किसी का मैसेजेस लाइक जो बात नहीं कर रहे थे वो बात करेंगे। एस ऑफ शॉर्ट्स जिस क्वेश्चंस का इंतजार, मतलब जो आंसर्स ढूंढ रहे थे वो आंसर्स आपके अंदर ही था, वो आंसर्स आपको मिलने वाला है, या तो किसी से या फिर आप खुद डिस्कवर करेंगे। और किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप अगर ऐसे सोचेंगे कि कैसे तोड़ूं मैं दरवाजा, तो आप कभी उस दरवाजे को तोड़ नहीं सकते हो। रैदर सोचो ही मत, आपको करना ही है, आपको जाना ही है, लोगों के लिए आपको वो मिसाल बनना ही है। तो आप उन लोगों के जैसे नहीं सोच सकते हो, आप एक फॉलोअर्स के जैसे नहीं सोच सकते हो। यू आर अ लीडर, आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज का इस्तेमाल करना है। ओके, लॉजिक का इस्तेमाल करना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप सही हो, सही जगह पे बैठे हो, सही तरीके से चीज़ों को देख रहे हो, आपके पास मेंटल क्लैरिटी आ जाएगा। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे थे कि मुझे पता नहीं चल पा रहा है मैं क्या करूं, क्या है मेरे सोल पर्पस, किस तरीके से मुझे काम करना है, यू विल गेट टू नो दैट। ओके, आई ऑल्सो फील कि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। नाउ व्हाट काइंड ऑफ बाउंटी यू आर गोइंग टू रिसीव, व्हाट काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स यू आर गोइंग टू रिसीव, क्या रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाला है, क्या है ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या है ये 9 ऑफ पेंटिकल्स। Ace of Cups, Ace of Cups, it's Ace of Cups. Bottom of the deck is Empress, it's Empress, it's Empress. Oh my God. So now you are going to receive probably a proposal, you are going to receive probably a good message, क्योंकि आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन
आ रहा है। एस ऑफ कप्स मीन्स कि जो आपका दिल चाहते हैं वो यूनिवर्स आपको देंगे। इट्स अ रिवॉर्ड ऑफ योर गुड कर्मा। तो किसी किसी के लिए 9 साल, किसी किसी के लिए 1 महीना, किसी किसी के लिए बहुत ज्यादा समय जहां पे आप बिताए थे, जहां पे आप इन्वेस्ट किए थे, जिस रिलेशनशिप पे आप इन्वेस्ट किए थे, जो चीज आपके दिल के साथ, आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है और वो बहुत ज्यादा अनफुलफिलिंग लग रहा था, तो आपके उस विश को फुलफिल करने के लिए माँ कुछ भेजेंगे। सो द एस ऑफ कप्स विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि काइंड ऑफ कुछ चीजें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक विश है जो आप लेके चल रहे हो, और काइंड ऑफ आज वो दिन है जहां पे आप देखोगे कि यस, आपका इंट्यूशन इज सो राइट, जो आप सोचे थे, जैसे आप सोचे थे वही हुआ है। नाउ प्रोबेबली वेट फॉर 9 to 10 hours, लाइक अभी से अगर आप 9 घंटा, अगर विद इन 9 to 10 hours के अंदर आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगा। सो मुझे लग रहा है कि दिस डे इज गोइंग टू बी सुपर सुपर स्वीट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एक बहुत ही काइंड ऑफ एक स्वीट इमोशनल रिलीफ लेके सोएंगे, और हो सकता है कि जो आंसर्स का तलाश था वो एट द एंड ऑफ द डे आपको मिल जाएगा। हो भी सकता है कि एक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेके आप कुछ दिनों से चल रहे थे, पिछले 5 महीने से, पिछले 5 घंटे से, एंड फाइनली टुडे इज द डे जहाँ पे आपको प्योरली क्लैरिटी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको खुलासा हो जाएगा। सो ये और ज़्यादा देर नहीं है वो चीज़, जो मैनिफेस्टेशंस आप लेके चल रहे हो या फिर जो चीज़ को आप पाने की कोशिश कर रहे हो वो आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। ओके, समथिंग बिग, समथिंग ग्रेट इज अबाउट टू कम ऑन योर लैप। सो लाइक मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कुछ गिफ्ट्स देंगे और जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट फील करेंगे। एस ऑफ कप्स एक ऐसे जॉब ऑफर का तलाश आपका है जो जिससे आपका फाइनेंस ठीक हो सकता है। टुडे इज द डे यू मे रिसीव इट। कुछ ऐसा मनी, कुछ काम आप किए थे, उस पैसे की अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टुडे इज द डे यू आर गोइंग टू रिसीव इट। उसके बाद आप बहुत खुश फील करेंगे, उसके बाद बहुत इंडिपेंडेंट आप फील करेंगे, प्रोटेक्टेड आप फील करेंगे, एंड ये होना ही है काइंड ऑफ मुझे लग रहा है। अब मैं ज़्यादा इस वीडियो को बढ़ाऊंगा नहीं, सीधे माँ से पूछूंगा कि आज आपको कौन सा एडवाइस माँ दे रहे हैं, माँ का कौन सा अवतार आपको एक एक छोटू सा एडवाइस आपको दे रहे हैं। लेट्स सी। जय माँ काली। ओम काली काली महाकाली, काली के पापोहरणी, धर्म कामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। Bottom of the deck is Artha of Kali, and today is also you are receiving Gunatantrika, balance, win-win situations, solutions, problem solve. Now ये बात तय है कि आप बहुत ज़्यादा दुश्चिंतित थे या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, और अगेन सूल का मेडिसिन मिल रहा है। बैक टू बैक गुनातंत्रिका मतलब सही काम, बैक टू बैक गुनातंत्रिका मतलब यू आर अलाइन, बैक टू बैक गुनातंत्रिका मतलब यू आर सो कनेक्टेड टू माँ। सो जब कोई डिवोटी, जब कोई चाइल्ड अपने बच्चे का, अपनी माँ का बात सुनते हैं, तो वो अपने बच्चे को, वो माँ अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यू आर लिसनिंग हर, यू आर लिसनिंग हर, यू आर टॉकिंग टू हर। आप उनको, उनका सुन रहे हो, उनका बात मान रहे हो, उनके साथ बात कर रहे हो, इसीलिए माँ आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ गारंटीड है। देखो बेसिकली आपका रूट चक्र, आपका हार्ट चक्र एंड क्राउन चक्र, दीज आर द 3 मेन चक्रास जो आपका संतुलन को पकड़ के रखते हैं। और एक बार अगर संतुलन बिगड़ जाता है तो आप कोई भी काम ठीक से नहीं करते हो। यानी कि अगर आपको एंग्जाइटी आ जाएगा, काम नहीं कर पाओगे, डिप्रेशन आ जाएगा, काम नहीं कर पाओगे, एंड आप अगर आपके मन से भक्ति अगर चला जाएगा तो कभी भी कोई भी काम को आप ठीक से नहीं कर पाओगे। सो दीज आर द 3 थिंग्स। तो आपके हार्ट चक्र को माँ हील कर रहे हैं, रूट चक्र को माँ हील कर रहे हैं, क्राउन चक्र को माँ हील कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे माँ से, स्पिरिचुअल ग्रोथ, भक्ति इंक्रीज होगा, विश्वास कर पाएंगे आप, डिवाइन की शक्ति पे पूरा यकीन कर पाएंगे आप, सॉल्यूशंस मिलेगा। मेडिटेशंस करने से ही आपका विश फुलफिल नहीं होता है। मेडिटेशंस करने से क्या होता है, आप अपने बॉडी को प्योरीफाई करते हो, सोल को प्योरीफाई करते हो, उस डिवाइन के परम प्रकृति के साथ आप कनेक्टेड रह पाते हो। सो आज वो दिन है जहाँ पे आप इनर वर्क करेंगे और उस इनर वर्क का सक्सेसफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। नाउ आप कह सकते हो इनर वर्क क्या है? इट्स जस्ट दैट कि 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट जब आप माँ पे सब कुछ छोड़ देते हो और आप अपना काम करते हो, आप अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं रखते हो या फिर किसी और के व्यूज को नहीं सुनते हो, सिर्फ अपने माँ के ऊपर भरोसा रख के अपना दिन को बिताते हो, तब बेसिकली आप यू आर डूइंग एन इनर वर्क। इसके लिए हवन, इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भक्ति इज इंपॉर्टेंट।
यहाँ पे सोल बैलेंस का मतलब क्या है? जब आप अपनी जेन्युइन सोल प्रिंसिपल, जेन्युइन इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी के साथ चलते हो, जब कोई और बनने की जरूरत, मतलब आप कोशिश नहीं करते हो, और जब आप अपने वैल्यूज पे अड़े रहते हो, तब बेसिकली आप माँ के साथ अलाइंड होते हो। एंड लास्टली, जो रूप चक्र बताते हैं, जब आप पैसे 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 क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, ये ना सोच के आप अपना धर्म को पालन करते हो। लाइक जो होगा देखा जाएगा, मैं मेरा काम करता रहूंगा, मैं मेरे ड्यूटी पे अटल रहूंगा, मैं रिलेंटलेसली मेरे पर्पस को फॉलो करूंगा, मैं काइंड ऑफ परसिवरेंस जिसको हम कहते हैं कि मतलब आप परस्यू करेंगे कुछ चीज़ों को, तब बेसिकली आपका रूट चक्र ठीक हो जाता है। सो मुझे लग रहा है कि आप आज सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे, ढूंढ निकालेंगे, डिवाइन आपको मदद करेंगे, जो भी आपकी प्रेजेंट प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़, हैप्पी न्यूज़। मैं देख सकते हो एक बहुत ही लंबा चौड़ा स्माइल के साथ आप ये पूरा दिन को एंड कर रहे हो। ओवरऑल दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक डे। ऑफ कोर्स अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, ऑफ कोर्स बिलीव इन योर ओन गट फीलिंग, बिलीव इन माँ, क्योंकि आज आप अपने इंटेंशन से एंड एट द सेम टाइम इंट्यूशन से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिथ को या फिर सबसे बड़ा फॉग को आप कट ऑफ करेंगे, एंड अल्टीमेटली जो सक्सेसफुल रिवॉर्ड्स का बात मैं कर रहा हूँ वो आपको मिलेगा। I think you are meant to get something huge, or maybe you are meant to get your own hard earned money or hard earned reward। क्योंकि कुछ चीज़ है जो आप, जिसके लिए आप बहुत मेहनत किए हो, जिसके लिए बहुत मैनिफेस्ट किए हो, बट वो शायद आपको नहीं मिल रहा था, बट माँ आपके रास्ते को और सीधा कर रहे हैं। माँ आपको बताएंगे कि किस चीज़ को अलाउ करनी है, किस चीज़ को नहीं अलाउ करनी। दिस इज ऑल अबाउट गुणतंत्रिका, एक परफेक्ट बैलेंस, एक परफेक्ट संतुलन, एक परफेक्ट सेल्फ कंट्रोल लेके माँ आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जिससे आप अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से रीएस्टैब्लिश कर पाएंगे। सो आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा आई क्लेम माई बैलेंस, एंड इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।